स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज़ एंड व्यूज़ में। न्यूज़ एंड व्यूज़ के आज के एपिसोड में बात होगी नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी अविश्वास प्रस्ताव की। पिछले कुछ दिनों से इसकी काफ़ी चर्चा हो रही है। पिछले दिनों इसे लोकसभा में पेश किया गया और 8 अगस्त से लोकसभा में इस पर डिबेट चल रही है। इससे जुड़े डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर आज न्यूज़ एंड व्यूज़ के इस एपिसोड में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्फिडेंस मोशन या नो कॉन्फिडेंस मोशन का कोई जिक्र नहीं है। क्योंकि लोकसभा में वो मेंबर्स आते हैं जिन्हें जनता इलेक्ट करके भेजती है, इसलिए जो भी सरकार है उसके पास इन मेंबर्स का भरोसा होना या इनका समर्थन होना ज़रूरी है, और ऐसा न होने पर उसे सत्ता में बने रहने का राइट नहीं है। इसी बेसिस पर लोकसभा के रूल 198 में नो कॉन्फिडेंस मोशन का जिक्र किया गया है। लोकसभा रूल बुक के रूल 198 में ही नो कॉन्फिडेंस मोशन की प्रोसेस का भी जिक्र है। रूल 198(1) और 198(5) के तहत लोकसभा में कोई भी सांसद नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश कर सकता है। शर्त यह है कि उस मोशन पर कम से कम 50 मेंबर्स का उसे सपोर्ट करते हुए सिग्नेचर होना चाहिए। पहले यह संख्या 30 थी। उसके बाद स्पीकर उस प्रस्ताव की जांच करके उसे एक्सेप्ट करते हैं। फिर ऑल पार्टी मीटिंग ऑर्गेनाइज करके इस प्रस्ताव पर डिबेट और वोटिंग की डेट फिक्स की जाती है। हाँ, ये ज़रूरी होता है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जब एक्सेप्ट हुआ हो उसके 10 वर्किंग डेज के भीतर ही डिबेट कराना ज़रूरी है। इस प्रस्ताव के दौरान मेंबर्स अलग अलग इश्यूज़ पर सरकार से सवाल करते हैं। सत्ता पक्ष के लोग यानी रूलिंग पार्टी के मेंबर्स उसका जवाब देते हैं और पूरे मोशन पर जवाब देने के लिए आखिर में पीएम आते हैं, प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि प्रधानमंत्री ही सरकार के हेड हैं और नो कॉन्फिडेंस मोशन सरकार के ही अगेंस्ट होता है। डिबेट पूरी होने के बाद वोटिंग कराई जाती है। यदि मोशन पास हो जाता है यानी फेवर में ज़्यादा वोट आ जाते हैं तो प्रेसिडेंट 1-2 दिन डिस्कशन के लिए और फिक्स कर सकते हैं। प्रेसिडेंट गवर्नमेंट से भी लोकसभा में मेजॉरिटी प्रूव करने के लिए कह सकते हैं। यदि गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती है तो कैबिनेट को रिजाइन करना पड़ेगा या फिर वो डिसमिस हो जाएगी। डिबेट के दौरान कौन कौन बोलेगा, कितनी देर बोलेगा, ये सब स्पीकर तय करते हैं। कुल कितनी देर डिबेट होगी इसका कोई फिक्स रूल नहीं है, इसे भी स्पीकर ही तय करते हैं और डिफरेंट केसेस में ये ड्यूरेशन बदलता रहता है। फिलहाल लोकसभा में जो नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश किया गया है उस पर डिबेट के लिए स्पीकर ने 16 घंटे तय किए हैं, जबकि 2018 में मोदी सरकार के ही खिलाफ लाए गए नो कॉन्फिडेंस मोशन पर महज 12 घंटे बहस हुई थी। अब बात इसकी कि कौन सा एमपी कितनी देर बोलेगा, तो इसे भी स्पीकर ही तय करते हैं। आमतौर पर लोकसभा में जिस पार्टी के मेंबर्स ज़्यादा होते हैं उन्हें उसी अनुपात में ज़्यादा वक्त दिया जाता है। जिस पार्टी के मेंबर्स कम होते हैं उन्हें कम वक्त दिया जाता है। सरकार को भी उन पर लगे एलिगेशंस पर अपना पक्ष रखने के लिए पूरा समय दिया जाता है। इंडिपेंडेंट इंडिया की पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में अब तक 27 बार नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए जा चुके हैं, लेकिन कोई भी मोशन लोकसभा में पास नहीं हो सका है। यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन की वजह से कभी कोई सरकार नहीं गिरी। सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है कि मोरारजी देसाई के पास मेजॉरिटी नहीं थी, उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया, लेकिन वोटिंग से पहले ही उन्होंने रिजाइन कर दिया। फिलहाल जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया है वो 28th है। नो कॉन्फिडेंस मोशन से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी हैं जिन्हें जान लेना बहुत ज़रूरी है। लोकसभा के शुरुआती 2 टर्म में कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं लाया गया, यानी 1952 से लेकर 1962 तक। पर अपने 3rd टर्म में नेहरू गवर्नमेंट को नो कॉन्फिडेंस मोशन को फेस करना पड़ा था। पेश करने वाले एमपी थे प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के जेबी कृपलानी। इंडो चाइना वार के दौरान नेहरू सरकार पर कई तरह के आरोप लगे थे और इन्हीं पर चर्चा के लिए यह अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। अब तक सबसे ज़्यादा 15 बार नो कॉन्फिडेंस मोशन इंदिरा गांधी सरकार को फेस करना पड़ा है और उनके खिलाफ सबसे ज़्यादा बार ये प्रस्ताव पेश करने वाले एमपी थे सीपीआई-एम के ज्योतिर्मय बसु, जबकि लाल बहादुर शास्त्री और पीवी नरसिम्हा राव को 3-3 बार फेस करना पड़ा। डॉक्टर मनमोहन सिंह एकमात्र पीएम हैं जिन्होंने पीएम का अपना टर्म भी पूरा किया और उन्हें एक भी नो कॉन्फिडेंस मोशन का सामना नहीं करना पड़ा। मनमोहन सिंह ने लगातार 2 टर्म पूरे किए थे। अब एक महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि जब नो कॉन्फिडेंस मोशंस रिजेक्ट हो जाते हैं तो अपोजिशन इन्हें लाता क्यों है।
मोरारजी देसाई वाले केस को छोड़ दें तो लोकसभा में अब तक पेश किए गए नो कॉन्फिडेंस मोशंस कभी भी सरकार गिराने में सफल नहीं रहे और मोरारजी ने भी लोकसभा में नंबर गेम को देखते हुए वोटिंग से पहले ही इस्तीफा दे दिया। दरअसल ये कोई कॉम्प्लेक्स इशू नहीं है, बल्कि बात वो लोग भी जानते हैं जो ये पेश करते हैं, जो ये प्रस्ताव लाते हैं, और उन्हें भी पता होता है जिनके अगेंस्ट ये लाया जा रहा है। फिर भी अपोजिशन के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी जैसा होता है। इसका मकसद सरकार की डीमेरिट्स को संसद के सामने ऑन रिकॉर्ड रखना होता है और इसे पूरा देश देखता है, खासकर जब से पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग की लाइव ब्रॉडकास्टिंग होने लगी है। अपोजिशन के आरोपों पर प्राइम मिनिस्टर को जवाब भी देना पड़ता है। इस बार जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया है उसका तो मुख्य ऑब्जेक्टिव ही यही है। अपोजिशन लगातार पीएम से मणिपुर इशू पर पार्लियामेंट में स्टेटमेंट की डिमांड कर रहा था। पीएम के स्टेटमेंट न देने पर उसे ये मोशन मूव करना पड़ा। अब पीएम जवाब भी देंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो मणिपुर पर भी बोलें ही। ये उनकी मर्जी है कि वो किन मुद्दों पर जवाब देना चाहते हैं। 1999 में सिर्फ एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी और देश की पार्लियामेंट्री हिस्ट्री का ये एक बेहद दिलचस्प वाकया है। 17 अप्रैल 1999 को वाजपेयी सरकार ने कॉन्फिडेंस मोशन पेश किया, लेकिन जयललिता की पार्टी AIADMK ने सरकार से अपना सपोर्ट वापस ले लिया। वाजपेयी सरकार के फेवर में 269 और अगेंस्ट में 270 वोट पड़े थे। सरकार चली गई, लेकिन नो कॉन्फिडेंस मोशन की वजह से नहीं, बल्कि कॉन्फिडेंस मोशन की वजह से। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।